हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अमकी फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक और ऑफलाइन वैकेंसी लेके आया हूं। जी हां दोस्तों, वो निकली है आर्टिलरी स्कूल देवलाली के अंतर्गत। दोस्तों इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है? क्लर्क, फायरमैन, वाशरमैन, सहीस और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसी है। ये दोस्तों ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाले हैं, पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूं। साथ ही निःशुल्क भर्ती रहेगी, पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 6 जनवरी 2024 रहने वाली है। ये सभी जातियों के लिए है, आप हर कोई इसके लिए आवेदन कर सकता है। अभी हम आपकी इसको योग्यता बता देते हैं कि इसकी योग्यता में पोस्ट वाइज कितनी कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों पहले हम मल्टीटास्किंग स्टाफ मैसेंजर के लिए 10वीं पास मांगी गई है। साथ ही मल्टीटास्किंग स्टाफ सफाई वाला की 10वीं पास, सहीस के लिए भी 10वीं पास, वाशरमैन के लिए 10वीं पास तथा मिलिट्री सिविलियन ड्रेस धोने का ज्ञान होना चाहिए। फायरमैन के लिए 10वीं पास तथा फायर फाइटिंग का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं पास तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में 35 या हिंदी टाइपिंग में 30 की स्पीड होनी जरूरी है। अभी आपको जो एड्रेस रहने वाला होगा, कहाँ पे आपको भेजना है वो बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले बता दूं कि आपको जो फायरमैन के लिए अगर आपने आवेदन भर रहे हो तो उसके लिए फिजिकल स्टेमिना जरूरी है। वो कितना होना चाहिए? आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, सीना होना चाहिए 81.5 सेंटीमीटर, बिना पिलाए होने चाहिए दोस्तों, फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन मिनिमम आपका 50 किलो होना चाहिए। जो आपका भेजने वाला एड्रेस रहेगा, द कमांडेंट हेडक्वार्टर्स स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली डिस्ट्रिक्ट नासिक 422401 एड्रेस रहने वाला है। आप इसको नॉर्मल डाक के माध्यम से ही पहुंचाना है। अभी आपको मैं फॉर्म भर के बताऊंगा कि आपको फॉर्म को दोस्तों भरना कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म की रहती होगी आपको कि फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। तो आपको बता दूं कि आपको ई मित्र पर जाके भी फॉर्म मिल जाएगा, वहां से आप फॉर्म डाउनलोड करवा सकते हो और भर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दो लिफाफे तैयार करने हैं। दोनों लिफाफे पहले भी हो सकते हैं या व्हाइट भी हो सकते हैं। उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ या अनदर पोस्ट, जो भी आप एप्लीकेशन डाल रहे हो उसका नाम आपको लिखना है। उसके बाद में आपको टू के नीचे आपको लगाना है एड्रेस। जो सेम मैंने एड्रेस लिखा है सेम आप लिख सकते हो दोस्तों, द कमांडेंट हेडक्वार्टर स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली डिस्ट्रिक्ट नासिक। पिन कोड आगे लिखना है 422401, आगे लिखना है आपको महाराष्ट्र। उसके नीचे दोस्तों आइएगा, नीचे आपको लिखना है फ्रॉम। फ्रॉम के नीचे आपका खुद का एड्रेस लिखना है नेम सहित, यानी आप खुद का भी नेम लिख सकते हो। जिसके मैंने लिखा है मुकेश कुमार सन ऑफ मंगलाराम 24 जैन नगर लेखा गली भोपाल। आगे पिन कोड डाल देना है और नेक्स्ट में आपका मोबाइल नंबर एडिट कर देना है। उसके बाद में बता दूं आपको, क्योंकि डाक टिकट दोस्तों 5 रुपये का लगने वाला है। कौन सी लिफाफे पे? छोटे वाले लिफाफे के ऊपर, वही दोस्तों आपका ज्वाइनिंग लेटर बन के आने वाला है। तो उसके ऊपर भी आपको सेल्फ का एड्रेस भरना है और उसको अच्छे से भरना है, क्योंकि उसी पर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसी एड्रेस के ऊपर जो आप उस लिफाफे के ऊपर आपको डालते हो। उसके बाद में दोस्तों बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स, जो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी सबके ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सेल्फ अटेस्ट करके सिग्नेचर और पूरे डॉक्यूमेंट आपको वो फॉर्म भर के इस बड़े वाले लिफाफे में डालना है। जो छोटा वाला लिफाफा रहेगा उसको भी आपको फोल्ड करके या आप ऐसे भी बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत डाल सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों एक साइज के नहीं लेने हैं, छोटा बड़ा लेना है, इसलिए आपको। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो पूरा वॉच करना है और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ एक अनदर वैकेंसी का फॉर्म जो रहने है हमेशा चर्चित और खास, क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसीज का लगातार वीडियो में लाते रहता हूँ। तो जो कल वैकेंसी आई थी और कल आने वाले उसका अपडेट भी मैं आज ही के वीडियो में लास्ट में देता रहूँगा। तो आप जरूर इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिए। अभी हम चलते हैं दोस्तों, उस फॉर्म को भर के बता देते हैं आपको कि आपको ये फॉर्म भरना कैसे है। तो सर्वप्रथम आपको एक पेज खुलेगा, एक या दो पेज आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे। उस फॉर्म के ऊपर दोस्तों लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्वायरिंग ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन देवलाली, या कुछ और भी हो सकता है। जैसे अगर आपने अनदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको उस पोस्ट का नाम लिख देना है। जैसे ड्राइवर का लिखना है तो ड्राइवर का भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में आपको नंबर 1 कॉलम पे लिखना है नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम लिखना है, वो भी बड़े अक्षरों के अंतर्गत। उसके बाद में आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद में दोस्तों आपका फादर का नाम डाल सकते हो, या सपोज जो भी है आपके उसका नाम डाल सकते हो। नेक्स्ट में आ रहा है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा वो डाल सकते हो, या पोस्टल एड्रेस इसके अंतर्गत आप डाल सकते हो। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, उसमें कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर डाल सकते हो।
कम्युनिटी के अंतर्गत आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईवीएस जो भी है आपकी जैसी जाति है उसी हिसाब से आप इसके अंतर्गत फॉर्म फिलिंग करना है। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा, नेक्स्ट में वेदर कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन करना है। अगर आप ओबीसी का चांस लेना चाहते हो, सीट लेना चाहते हो, तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, यानी जाति प्रमाण पत्र भी मैंडेटरी डालना ही होगा। उसके बाद 8वें नंबर कॉलम पे डेट ऑफ बर्थ डालना है आपकी। उसके बाद में एज आपकी कितनी हो जाएगी 24/11/2023 तक, उसको लिखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको आ जाएगा द लेंथ ऑफ सर्विस। अगर आप एक सर्विसमैन हो और आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो लेंथ ऑफ सर्विस डालना है। नेशनलिटी में आपकी इंडियन डालना है। उसके बाद में जेंडर में मेल डालना है। ईमेल ई आईडी इफ़ एनी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आपको ईमेल आईडी भरना है। उसके साथ में दोस्तों आपको 14 नंबर कॉलम ज़रूर ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। इसके अंतर्गत आपको 10th या 12th जो भी आपने कर रखी है उसके अनुसार ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेंड, इसके अलावा परसेंटेज कितने बने थे, एज कितनी, नेम ऑफ एजुकेशन का बोर्ड है वो भी इसमें डालना है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है। उसके बाद में आपके पास कौन सा लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, उसको भरना है। उसके बाद में दोस्तों ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है आपको, यानी कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक आपने गाड़ी चलाया है, उसको भरना है। इसके अलावा दोस्तों आपको उसके बल अनुसार आपको भरना भी है कि आपने ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कहाँ से प्राप्त किया है, यानी आपने कहाँ पे ड्राइवर की जॉब किया है या घर का एक्सपीरियंस है, उसको भी आपको डालना ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों आ रहा है एनी अदर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, आपको कोई अनदर कोई एक्सपीरियंस हो तो 17 नंबर कॉलम में आपको उसको भरना है। उसके बाद में दोस्तों 18 नंबर कॉलम, ये ज़रूरी ध्यान है कि क्या, तो ध्यान में देने वाले पॉइंट वो आपको मैं बता देता हूँ। पर्टिकुलर ऑफ फीस पॉइंट्स, यानी कि आपने कोई फीस पेड की है तो इस फॉर्म के लिए कोई फीस पे हमने आपको बता रखा है कि कोई फीस इसके लिए दे नहीं है, तो ये आप नील कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अनुसार कई बार आपसे पैसे की डिमांड कर ली जाती है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि फ़ीस की इसके अंतर्गत इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल आप ई-मित्र पर जाओगे तो फॉर्म निकलवाने के आपके 30 या 50 रुपये वो ले सकता है। फॉर्म भरने या भेजने के कोई चार्ज नहीं रहने वाले। उसके बाद हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजने हैं आप 19वें कॉलम में भरना है कि आपने 10th की मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो उसकी लिस्ट आपको भेजना है। इसके अलावा डिक्लेरेशन भरना है और नेक्स्ट में आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके अलावा दोस्तों अपना जो प्लेस है, कहाँ से आप डाल रहे हो पोस्ट, उसका आपको पोस्ट भरना है। जैसे कुचामन सिटी हो गया आपकी सिटी, वैसे सेम। उसके नीचे दोस्तों आइएगा मैंडेटरी ऑफ कैंडिडेट, उसके नीचे भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको भी आप भरिए। उसके नीचे आपको ओबीसी सर्टिफिकेट है ना या एससी सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार ये भरा गया है, तो उसके नीचे आपका सेम सिग्नेचर ऑफ आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट को दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, यानी सभी पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, तभी आपको उसके अंतर्गत फोल्ड करके भेजने हैं। एक नहीं दो फॉर्म आप निकलवाएगा, ताकि आप फॉर्म में वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें, ये आपके लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको ऑफलाइन वैकेंसी जो मैं बता रहा था कि आपको कौन सी वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो दोस्तों ये वैकेंसी निकले मुख्यालय भर्ती जोन अंबाला के लिए। इसके अंतर्गत भी दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसी है। सिर्फ और सिर्फ 10th पास कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ये भी एक निःशुल्क भर्ती रहने वाली है। ये भी दिसंबर माह तक आपका इसका फॉर्म भर सकते हो, तो ये भी एक अच्छी जॉब है। ज़रूर करता हूँ कि आप भी इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हो। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर कीजिए। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।